हेलो एंड वेलकम टू देवा क्लासेस। मैं यानी विष्णु सर, प्रवक्ता खगड़िया बिहार वाला। जैसा कि प्यारे दोस्तों, हम और आप रीजनिंग की शानदार टॉपिक डाइस पर डिस्कस कर रहे थे। उस टॉपिक को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन देखेंगे तो निम्न में से यहाँ जो 4 ठो डाइस है, 1 ठो, 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो, निम्न में से कौन सा डाइस मानक डाइस नहीं है। इसमें से क्वेश्चन कह रहा है मानक डाइस कौन सा नहीं है। इट मीन्स स्टैंडर्ड डाइस कौन सा नहीं है। नोट स्टैंडर्ड डाइस यानी ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। इट मीन्स इसके भावनाओं से पता चलता है जब ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है तो इट मीन्स इसका कहने का सेंस हो रहा है प्यारे दोस्तों, ये जनरल डाइस की बात कर रहा है। जनरल डाइस की बात हो रहा है यहाँ पर। मानक पासा नहीं है, इसका मतलब हमसे पूछा जा रहा है जनरल डाइस इनमें से कौन सा है। इट मीन्स साधारण पासा कौन सा है, साधारण पासा कौन सा है। जैसा कि हम लोग सीख रखे हैं प्यारे दोस्तों, ये जो 3 ठो फेस शो हो रहा है, जो दिख रहा है हम लोगों को, इस 3 फेस में से कम 2 फेस का योग, 3 फेस में से कम 2 ठो नियरेस्ट फेस का सम यानी योग 7 प्राप्त नहीं होता है। ध्यान से देखेंगे, कम से कम 2 फेस का योग यदि 7 प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में कहेंगे प्यारे दोस्तों जो डाइस है स्टैंडर्ड डाइस है, जो डाइस है वो स्टैंडर्ड डाइस है। इट मीन्स वो मानक पासा है, यदि 7 प्राप्त हो जाती है, यदि 2 करीबी फेस, 2 नज़दीकी फेसों का योग 7 प्राप्त हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में कहेंगे प्यारे दोस्तों जो डाइस है वो स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। इसका मतलब वो जो डाइस है प्यारे दोस्तों वो डाइस जनरल डाइस है, यानी साधारण पासा है। चलिए इसमें वेरिफिकेशन करते हैं, जांच करते हैं। 2 फेसों को यहाँ पे ऐड किए तो क्या देखिए इस डाइस में कि 4 3 7 यानी 7 प्राप्त होती है, जबकि हम सीखे हैं कि जब 7 प्राप्त नहीं होगा ना तब होगा मानक पासा, और जबकि 7 प्राप्त तो हो ही रहा है। इसका मतलब ये हो गया जब 7 प्राप्त नहीं होगा तभी ना आप कहेंगे कि ये स्टैंडर्ड डाइस है, और जबकि 7 प्राप्त यहाँ पे हो रहा है, 7 प्राप्त हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे कि ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, मानक पासा नहीं है। क्यों? तो 7 प्राप्त नहीं होता है तब बोलते हैं मानक पासा, जबकि 7 प्राप्त यहाँ तो प्राप्त हो चुकी है। इसको कहेंगे ये जो डाइस है ये मानक पासा नहीं है। जब ये मानक पासा नहीं है तो इसका मतलब प्यारे दोस्तों ये साधारण डाइस है, यानी जनरल डाइस है। इसमें से पूछ रहा कौन सा मानक पासा नहीं है। ध्यान से देखें तो पता यही चला, यही तो मानक पासा नहीं है, यानी हम लोगों को जो क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन के हिसाब से हम लोगों का सटीक जवाब हो गया। नेक्स्ट डाइस की बात करते हैं। 3 फेस में से कम 2 नज़दीकी फेस, नियरेस्ट फेस का देखिए सम 5 2 7 प्राप्त होती है। इसमें देखिए 7 प्राप्त होती है, योग जो है 2 नज़दीकी सतहों का योग 7 प्राप्त होती है, जबकि हम सीखे हैं जब योग 7 प्राप्त नहीं होगी ना तब कहेंगे स्टैंडर्ड डाइस है। जबकि यहाँ पर बाबू
7 प्राप्त होती, 7 प्राप्त हो चुकी है यहाँ पे, तो ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे, ये स्टैंडर्डाइज नहीं है, स्टैंडर्डाइज नहीं है। इट मीन्स ये जनरल डाइस है, ये जनरल डाइस है, यानी साधारण पासा है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये जो डाइस है इसमें कम से कम 2 फेस को आप जोड़िए, 6 और 4 10, 7 तो प्राप्त नहीं हुई, 5 और 6 11, 5 और 4 9। हम क्या देखें यहाँ पर, ये जो डाइस है इसमें 2 फेस को, कोई 2 ठो कम से कम 2 नज़दीकी सतह वाले फेस को जोड़ते हैं तो 7 प्राप्त नहीं होती है। इसमें योग जो है 2 फेसों का योग, 2 सतहों का योग, 2 करीबी सतहों का योग 7 प्राप्त नहीं होती है, 7 प्राप्त नहीं होती है। जब नहीं होता है ना योग 7 प्राप्त, तब ये तो कहते हैं कि ये स्टैंडर्ड डाइस है, तब ये तो कहते हैं कि स्टैंडर्ड डाइस है। इट मीन्स मानक पासा है, इट मीन्स मानक पासा है, मानक पासा है, मानक पासा है। नेक्स्ट जो डाइस है उसमें चर्चा करते हैं। 2 फेस को, कोई 2 फेस कम से कम आप ऐड कीजिए तो 4 और 3, तो हम क्या देखें, योग 7 प्राप्त हो चुकी है, होती है। 2 करीबी फेसों का योग 7 प्राप्त होती है, 7 प्राप्त होती है। योग जो है जब 7 प्राप्त होती है, जबकि सीखे हैं मानक पासा या स्टैंडर्ड डाइस तभी होगा जब 2 करीबी फेसों का योग 7 प्राप्त न होगा ना, नहीं होगा ना बाबू, तभी कहेंगे। जब योग 7 प्राप्त नहीं होगा ना तब कहेंगे डाइस कैसा है, तो स्टैंडर्ड डाइस है। डाइस कैसा है, स्टैंडर्ड डाइस। जबकि योग हमको 2 करीबी सतहों का योग 7 प्राप्त हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में कहेंगे ये जो है हम लोगों का स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, यानी मानक पासा नहीं है। जब मानक पासा नहीं है, इसका बोलने का तात्पर्य ये हो गया, जब मानक पासा नहीं है तो इसका मतलब ये कौन सा पासा है, तो जनरल डाइस है, जनरल डाइस है। हम कह सकते हैं इसे ये साधारण पासा है। ध्यान से हमारी बात को आप सुनेंगे। जब डाइस स्टैंडर्ड होगा, जब डाइस स्टैंडर्ड होगा प्यारे दोस्तों, तो स्टैंडर्ड डाइस की सबसे फर्स्ट खासियत होती है, गुण होती है, नेचर होती है प्यारे दोस्तों, दो करीबी फेसों का योग, 2 नियरेस्ट फेसों का योग जो होता है प्यारे दोस्तों 7 प्राप्त नहीं होता है, तभी बोलते हैं कि वो जो डाइस है वो स्टैंडर्ड डाइस है, यानी मानक पासा है। दूसरे अगर स्टैंडर्ड डाइस की सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें, जो भी स्टैंडर्ड डाइस होगा उसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है, जैसे आप देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड डाइस कौन सा हुआ है, ये हम लोगों का स्टैंडर्ड डाइस, ये हम लोगों का स्टैंडर्ड डाइस है, और यहाँ पर ये स्टैंडर्ड डाइस है। क्यों, तो योग 7 प्राप्त नहीं होता है, योग 7 प्राप्त नहीं होता है। यहाँ पर भी, यहाँ तो योग 7 प्राप्त हुआ है ना, यहाँ तो योग 7 प्राप्त हुआ है, इसीलिए बोलेंगे स्टैंडर्डाइज नहीं है। यहाँ पे क्या बोले, योग जो है बाबू 7 जो है प्राप्त नहीं होता है, तो इसी को बोलेंगे स्टैंडर्डाइज। और स्टैंडर्डाइज की सबसे बड़ी खासियत होती है, अगर इसका अपोजिट पूछा जाए, अपोजिट यानी ये 5 है, अब जो कहेंगे ये जो 5 है ये टॉप पर है, और इसका जो अपोजिट छिपा हुआ हिस्सा जो नहीं दिख रहा है, तो कहेंगे वो अपोजिट हिस्सा कितना होगा, तो कहेंगे 5 में कितना जोड़ दें ताकि 7 हो जाए, 5 में कितना जोड़ दें। यानी हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड डाइस की जो सेकंड प्रॉपर्टी होती है, जो साइड जो फेस दिख रहा है वो फेस और जो उसका अपोजिट फेस होगा, दोनों का योग 7 होगा। जैसे हम कहेंगे 5 का अपोजिट क्या होगा, 5 का अपोजिट क्या होगा, 5, जबकि स्टैंडर्ड डाइस है तभी बात कर रहे हैं। स्टैंडर्ड डाइस की खासियत है, स्टैंडर्ड डाइस की खासियत है जो फेस दिख रहा है, जो फेस दिख रहा है टॉप वाला, अब इसका अपोजिट निकालना है।
तो 5 में कितना जोड़ दें 7 हो जाएगा, तो 2 जोड़ देंगे। तो ऐसी स्थिति में कहेंगे 5 का जो रिवर्स हो गया 2 हो गया, और 2 का जो रिवर्स हो गया 5 हो गया। उसी तरह कहेंगे ये जो 4 देख रहे हैं ये फ्रंट पर है, 4 फ्रंट पर है, तो फ्रंट और इसका जो बैक साइड होगा ये इसका अपोजिट होगा। 4 में कितना जोड़ दें ताकि 7 हो जाएगा, तो कहेंगे 3 जोड़ देंगे। इट मीन्स 4 का रिवर्स 3 होगा, यानी 3 का अपोजिट 4 होगा। अब बात करें ये जो राइट फेस देख रहे हैं 6 है, राइट फेस 6 है, इसका जस्ट रिवर्स वाला अपोजिट जो फेस होगा प्यारे दोस्तों वो लेफ्ट फेस होगा। तो हम कह सकते हैं 6 में कितना जोड़ दें, 6 में कितना जोड़ दें ताकि ये 7 हो जाए, तो 1 जोड़ देंगे। तो 6 का रिवर्स हो गया 1 और 1 का रिवर्स हो गया 6, यानी 6 का अपोजिट 1, 1 का अपोजिट 6 हो गया। तो हम क्या सीखे, जो सबसे स्टैंडर्डाइज की जो खास बात है, फर्स्ट जो खास बात है प्रॉपर्टी है कि सबसे पहली बात कोई जो डाइस दे रखा है उसमें जो 3 फेस है कम से कम कोई 2 फेस को आपस में जोड़ने पर यदि 7 प्राप्त नहीं होता है, 7 प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में कहेंगे वो जो डाइस दे रखा है वो स्टैंडर्ड डाइस है। इट मीन्स मानक पासा है। जब ये मानक पासा हो गया तो सेकेंड प्रॉपर्टी होता है प्यारे दोस्तों कि मानक पासा जो 3 ठो फेस दिख रहा है उसका अपोजिट यदि पूछा जाए तो हर हालत में हमको उसको 7 बनाना है। जैसे इसी क्वेश्चन में पूछ दिया कि 5 का अपोजिट क्या होगा 2, 5 और 2 7 हो गया। 2 का अपोजिट क्या होगा 5। 4 का अपोजिट 4 में कितना जोड़ दें 7 हो जाएगा, 3 जोड़ देंगे, 3 हो गया अपोजिट। 3 का अपोजिट 4 हो गया। 6 में कितना जोड़ दें ताकि 7 हो जाए, तो 6 का अपोजिट 1 हो गया और 1 का अपोजिट 6 हो गया। इस तरह प्यारे दोस्तों हम आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।